आत्मरक्षा को आप कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे समझाते हैं? ये सिर्फ लड़ने की एक कला है कि ये जीवन जीने की कला है? देखिए एक स्ट्रैटेजी होती है इंसान के जीवन की कि जी। हमें जीवन कैसे जिया जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई हम पे हिंसात्मक कार्रवाई करे तो हम हिंसात्मक कार्रवाई करें। महिलाओं के लिए अपनी रक्षा करना जरूरी है कि बच्चे और पुरुष भी इस चीज को करें। अगर आदमी की मानसिकता गंदी है तो उसको इससे मतलब नहीं है कि वो लड़का है लड़की है। क्राइम कभी भी ये नहीं देखता, क्राइम सिर्फ क्राइम है। अचानक से कोई हमला कर देता है तो लड़कियों को क्या मतलब उस समय क्या करना चाहिए? इस इंसान का अंदर से फिट होना बहुत जरूरी है। चोरों का आतंक के बारे में आप बताइए, क्या ये रियल में हो रहा है कि ये अफवाह है सिर्फ? 2025 में सब कुछ संभव है। कि आत्मरक्षा सीखने के बाद आत्मविश्वास और स्वावलंबन में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं? देखिए आत्मरक्षा करने के बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि नहीं अब मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कनपुरिया डायरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कोई गंभीर मुद्दा या तो कभी कोई विशेष जानकारी आपके पास लेकर आते हैं। इस बार हम लेकर आए हैं महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारियां आपके पास। इस बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं विजय जी। तो स्वागत है विजय जी का हमारे पॉडकास्ट। आप सभी का नमस्कार और धन्यवाद और अभिवादन जी। तो विजय भैया देखिए, हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं क्योंकि ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इसको जानें, क्योंकि हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है। और आप जान रहे हैं समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि योगी सरकार में कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने हमारे मन और मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया है। इसी वजह से हमने इस पॉडकास्ट में आज आपको आमंत्रित किया है कि आपसे अच्छा एक्सपर्ट हमें अभी नहीं मिला हुआ है कानपुर में, तो हमें लगा कि आप जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं कि सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपका पूरा नाम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और इस क्षेत्र में आपका अनुभव कितना है। मेरा नाम विजय कुमार है और मेरा मुहिम चल रही है कि बेटियों को सुरक्षित रखना, उनको मजबूत बनाना और उनको एक आत्मबल देना। और मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि समाज सुरक्षित हो और आगे बढ़ सके। इस मुहिम को लेकर के हम लोग बहुत सारे कराटे के और आत्मरक्षा के शिविर डिफरेंट कॉलेजेस में लगा रहे हैं इस समय। और मैं उत्तर प्रदेश में 6 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ और रेफरी कमीशन में मेंबर हूँ और कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में रेफरी कमीशन में हूँ। तो आज हमारी और हमारी टीम ने मिल करके करीब 100 स्किल का एक मॉडल डिज़ाइन करा, जिसको अगर कोई भी बच्चे या पेरेंट्स या स्कूल वाले अगर सीखते हैं तो बहुत आसानी से अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन ये एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो ये है कि हमारे अभिभावक जो सिर्फ बच्चों को प्यार देते हैं बट उनकी सुरक्षा के लिए बेसिक लेवल पे सोच नहीं पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। उसका कारण ये है कि ये उनको लगता है कि बेटा या बेटी जो भी हुआ है हमारा, हम उसको अच्छा खाना दें, अच्छी तरीके से उसका पालन पोषण करें और पढ़ाई कराएं उसको। और पढ़ाई करते करते वो ये भूल जाते हैं कि कम से कम उसको ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा खेलकूद में एक्सपर्ट है, अगर बच्चा 4 लोगों के बीच में रह करके काम कर रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा आत्मबल रहता है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पुरानी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी लड़कियों को लड़कों के साथ न बैठने देती हैं, न लड़कों के साथ जाने देती हैं और शाम होते ही उनको रात का डर दिखा के कमरे में रख लेती हैं। तो जो डर नानी दादी के टाइम का है वही डर धीरे धीरे ट्रांसफर होके आता जा रहा है और वो डर की वजह से ही बच्चे हमारे फिजिकली फिट नहीं है। कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं कर पाते, कोई भी एक्टिविटी में नहीं आगे से बढ़ते, जबकि इनको बहुत सारी एक्टिविटी खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, कराटे, हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, बहुत एक इवेंट में अगर बच्चा पार्टिसिपेट करे तो उसे समझ में आएगा, क्योंकि रहना उसको इसी समाज में जी जी है ना। समाज में पुरुष और महिलाएं दोनों का स्तर आजकल के समय में एकदम बराबर है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे की बात नहीं है, एकदम बराबर है। और हम ये मानते हैं कि महिलाएं तो बहुत ही ब्रिलियंट होती, क्रिएटिव नेचर की होती।
आप किसी के भी घर में जाइए, देखिए कितना शानदार रूम डेकोरेट रहता है, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। बच्चियों के अंदर भी ये सब चीज़ें आती हैं। आजकल की फीमेल तो बहुत ही एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन आपसे आपकी मदर के टाइम और उनकी मदर के टाइम और उनकी मदर के टाइम में बहुत स्ट्रगल चला। आज उन्होंने उतना संघर्ष करा कि अब वो जाकर के आज आप लोग फ्री होके सांस ले रहे हो। समाज में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बहुत ही सज्जन हैं। मुश्किल से 2% लोग ऐसे हैं जो मनोरोगी कहे जाते हैं हमारी लैंग्वेज में। जी हम लोग एक्सपर्ट की लैंग्वेज में वो साइकी या मनोरोगी होते हैं जो हार्म करते हैं। बाकी आप जमाने से देखिए, शादी बारात होती है, लोग छोटी मोटी मंडप के नीचे छेड़खानी फ्लर्ट करते ही रहते हैं। वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें बहुत सारे लोग हंसी मजाक करते हैं और खत्म करते हैं। लेकिन जो एकदम से पीछे पड़ जाए और बदतमीजी करने लगे, उसके लिए आप सक्षम हैं। और वो सक्षमता कैसे आएगी? जब आप अपने अंदर पहले से ही फिजिकल फिटनेस लाएं और बेसिक रूप से अपनी कोशिकाओं पे काम करें। कोशिका यानी डीएनए पर, कि अब मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है ना? मेरी कोशिकाओं में ही एनर्जी है, मेरी कोशिकाओं में ही स्ट्रेंथ है, मेरी कोशिकाओं में ही इतना ज्यादा संस्कार है कि आने वाले फ्यूचर को वो संस्कारी ही बनाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अच्छा तो क्राइम का लेवल हम लोग वहीं से डाउन कर देते हैं। जी। अच्छा विजय जी, मैं एक ये मतलब पूछना चाहूंगी कि आपको इस क्षेत्र में मतलब आने का कुछ पर्सनल कोई एक्सपीरियंस था कि आपका शौक था 2003 में मैं साउथ अफ्रीका गया था। वहाँ पर नेल्सन मंडेला फाउंडेशन थी, वहाँ मेरी वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप थी। तो उसमें एज ए हमारे ग्रुप जो ऑर्गेनाइज कर रहा था वहाँ पे, उन्होंने हम लोगों को एक मौका दिया कि नेल्सन मंडेला फाउंडेशन में फीमेल को सेल्फ डिफेंस कराया जाए। तो हम लोग 3-4 लोगों का ग्रुप गया था। तो वहाँ पे एक बहुत सारी फीमेल्स थी, करीब 500-600 की करीब थी। तो वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने उनसे बात करी और उनको फिर आत्मरक्षा की स्किल सबने अलग अलग कंट्री के लोग थे, अलग अलग तरीके से बताया करा। फिर वहां से समझ में आया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमको अपने देश में, अपने कानपुर में भी करना चाहिए। ये बात 2003 की थी। बात आई दिमाग में, करेंगे, कब करेंगे ये नहीं पता था। फिर एक दिन दामिनी कांड हुआ बहुत तगड़ा, जिसने पूरा देश हिला के रख दिया। उस कांड के बाद से बिल्कुल रातों दिन नींद नहीं आती थी। कितना खतरनाक, इतना विभत्स कांड कैसे हो सकता है? बच्चों को रात में निकलने में दिक्कतें, बच्चों को हर तरह की परेशानी हो रही। पूरी दुनिया कैंडल जला रही थी। हम अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे कि यार ये कैंडल से काम नहीं चलेगा, इससे सिर्फ आत्मा को शांति मिलती है लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हम लोगों ने कुछ कोर्सेज डिजाइन करे, कुछ ऐसी आसान सी चीज कि आप पेन हाथ में रखें तो इससे बचाव कर लें, दुपट्टा ओढ़े तो उससे बचाव कर लें, इवन अगर आपके पास ईयर रिंग है तो उससे भी कैसे आप अपने आप को सेव कर सके, अगर आपके पास नेल्स है तो कैसे, है ना? तो इस सब चीज़ों को हम लोगों ने करीब 1000 स्किल्स डिज़ाइन करी कि इतनी नॉलेज अगर बच्चे के पास हो जाए। दूसरी बात ये कि बच्चा अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, फिटनेस क्लासेस जा रहा है, जिम जा रहा है, तो उसके अंदर अपने अंदर सही बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे उस टाइम पे एसएसपी थे शलभ माथुर जी, उनके साथ मिल करके हम लोगों ने स्कूलों में जगह जगह कैंपिंग करी। और फिर मैडम निहारिका जो इस समय मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पोस्ट में है इलाहाबाद में, उनके साथ मिल करके वहाँ 40,000 फीमेल को सिखाया। और 2011 से लेकर 2015 तक हम लोग 40 लाख महिलाओं को कराटे सिखा चुके थे, आत्मरक्षा के स्किल सिखा चुके थे। कानपुर का कोई भी स्कूल, कोई भी क्लास हम लोगों ने नहीं छोड़ी और ये पूर्णतः निःशुल्क चल ही रहा है शुरू से लेकर अभी तक। इसमें हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया बच्चियों को। अच्छा ये बताइए कि आत्मरक्षा को आप कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे समझाते हैं? ये सिर्फ लड़ने की एक कला है कि ये जीवन जीने की कला है? देखिए एक स्ट्रेटेजी होती है इंसान के जीवन की कि हमें जीवन कैसे जिया जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई हम पे हिंसात्मक कार्रवाई करे तो हम हिंसात्मक कार्रवाई करें। लेकिन मैं बच्चियों से हमेशा ये बोलता हूँ, बेटा अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का लेवल ऐसा बनाओ कि कलम में इतनी ताकत हो कि तुमको कोई छू भी ना पाए, है ना? फिर देखिए वैसे भी आप जानती हैं कुदरत ने, भगवान ने ही महिलाओं को एक ऐसी ताकत दी है जिसको सिक्स सेंस कहा जाता है। उसको आभास हो जाता है कि उसके साथ क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज सही हो रही है। कभी कभी जाने जाने में उसको गलत भी सही लगने लगता है और उसमें इन्वॉल्व हो जाती है।
लेकिन एक टाइम पे जब ब्रेन रियलाइज करता है कि नहीं भाई ये गलत था हमारे साथ, फिर उसको लेकर के वो प्रोटेस्ट और फिर अवेयरनेस के लिए चीजें आती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आत्मरक्षा के लिए वो एक सेकंड पार्ट है। उसके लिए तो आपको फिजिकल फिटनेस और बहुत सारी स्किल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। बहुत सारे एशिया के देश में महिलाएं पुरुष जो है रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, है ना, अच्छी तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं। हमारे यहाँ यही हो रहा है कि बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, वहां से आते हैं, खाना खाते हैं, या तो रेस्ट करते हैं या कोचिंग चले जाते हैं। यही रूटीन चलता जाता है। इस दौरान उनकी फिजिकल फिटनेस में हफ्ते में एक दिन स्पोर्ट्स पीरियड पड़ता है, बस वही एक स्पोर्ट्स आता है, और उनके दिमाग में लगता है स्पोर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे तो वो ज्यादा करेंगे। सही कह तो नतीजन ये होता है ना बच्चे उसके रहते हैं ना बच्चे इसके रहते हैं। फिर आदमी का ब्रेन बहुत चालाक है, उसको जिस लेवल पे आप लेके जाएंगे वो उस लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा, और उसको जितना आप डंप करके रखेंगे वैसे बुद्धू और धोंधू बना रहेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग अलग होती है, एनएसजी अलग ट्रेनिंग करते हैं, अगर आप उस लेवल पे सोचे तो आपका ब्रेन बॉडी उसी लेवल पे चले जाएंगे। अगर हमारे आप देखिए ना जवान रेगिस्तान के बीच में इतनी तपती धूप में खड़े हैं, वही नॉर्थ पोल में इतना उत्तरी ध्रुव पे कितनी बर्फ, जहाँ पर -6 - डिग्री वो है, और वहां पे डटा हुआ है, तो इसका मतलब उसके ब्रेन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर आपके अंदर आत्मबल बहुत अच्छा है तो आप मार्केट, फेस्टिवल सब में धड़ल्ले से जा सकते हैं, आपको कोई डर की जरूरत नहीं। लेकिन आपने डर बना लिया कि नहीं हमें कोई छेड़ेगा, हमें कोई देख रहा, तो आपको अपने बगल वाला इंसान ही खतरनाक लगने लगेगा। हाँ, ये बात तो आपको सकारात्मक सोच रख के सब जगह जाना चाहिए। जो बदतमीज होते हैं, जो अलग से, वो अलग ही से दिख जाते हैं। और बाकी हम तो कहते हैं कि महिलाओं को तो बहुत खूबसूरत होना चाहिए और अपने आप को सजना संवारना चाहिए। लोग देखें, ये अच्छी बात है, देखने के लिए ही आप तैयार होते हैं। बट आपसे कोई बदतमीजी करे उसका जवाब है आपके पास। आपके 2 हाथ 2 पैर 32 दांत बड़ी सी जुबान इस्तेमाल कीजिए, किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। हर चीज की एक समझ होनी चाहिए। अच्छा, विजय जी, इसी चीज में हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए ही मतलब महिलाओं के लिए अपनी रक्षा करना जरूरी है कि बच्चे और पुरुष भी इस चीज को करें। अब देखिए, मैं अभी जिला प्रोविजन अधिकारी रहे हैं अजीत कुमार जी, उनके साथ मिलके मैंने काम किया। तो बच्चों की सुधार गृह कानपुर में बना हुआ, महिलाओं और पुरुष दोनों का। तो हम देखते हैं कि बॉयज भी इससे बचे नहीं है। अगर आदमी की मानसिकता गंदी है तो उसको इससे मतलब नहीं है कि वो लड़का है लड़की है। क्राइम कभी भी ये नहीं देखता, क्राइम सिर्फ क्राइम है। और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को भी उसी लेवल पे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। दोनों को जरूरी है। अब सपोज कीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, अब गन पॉइंट पे आपको ले लिया, अब आपके हस्बैंड क्या करेंगे? उन्होंने आज तक दौड़ नहीं लगाई, उन्होंने आज तक कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, तो क्या करेज होगा उनका लड़ने का? फिर तो वो यही सोचेंगे ना कि यार गन पॉइंट पे तो सरेंडर करो, है ना। इससे ज्यादा क्या करेज हो सकता है? और क्या समझदारी होगी? उनको भी लगेगा कि मैं क्यों लड़ूं, है ना, कि फैमिली मेरी सामने है तो फिर मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा। बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से जैसी स्थिति होती है वैसे इंसान की मनोस्थिति बन जाती है। लेकिन अगर करेज है, थोड़ी हिम्मत है, थोड़ा वो है, तो पूरी फैमिली अगर टूट पड़े तो फिर मामला अपने आप सॉल्व हो जाता है। एक सिंगल आदमी के लिए, हाँ, अगर आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड है, वो है, आप देखिए ना, एक एज ऐसी आ रही है कि 35 क्रॉस करते करते किसी की कमर में दर्द, किसी की गर्दन में दर्द, क्योंकि जॉब ही ऐसा, लाइफ स्टाइल ही ऐसी है ना। कोई दौड़ नहीं सकता, जरा सा दौड़ रहा तो थक रहा, हाँफ रहा है, ओबेसिटी का ग्राफ बढ़ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नतीजा, जिस टाइम पे खेलना चाहिए उस टाइम पे खेला नहीं, और जिस टाइम पे एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट बढ़ी है उस टाइम पे समय नहीं है। बिजनेस, काम, सब चीजें हैं इस प्रकार आपकी बात सही है। अच्छा विजय सर, जैसे कि आत्मरक्षा सबके लिए जरूरी है, तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये किस उम्र में सीखना चाहिए, और क्या 35 साल के बाद भी इसे सीखा जा सकता है? इसकी कोई उम्र नहीं है, शिक्षा की तो कोई उम्र नहीं है। और दूसरी बात, ये स्किल ट्रेनिंग है, इसकी तो आप 3 साल के बच्चों को भी हम लोग सिखाते हैं, वहां से स्टार्ट कर देते हैं। और 80 साल के लोग भी आज मेरे साथ कर रहे हैं, और बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है। ग्रीन पार्क में हमारा बहुत बड़ा योगा ग्रुप है, तो समय समय पे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करता रहता है। और मुझे लगता है कि आप अगर ठंडे दिमाग से समझें इस चीज को, कि ये एक ऐसी चीज है
जो हर एक लोगों को आनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। इवन गुलाब के फूल को भी अगर आप ऐसे नोचेंगे तो उसे पता है उसके नीचे कांटा है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो उसके अंदर भी अपनी सेफ्टी है। तो ऐसे ही जो है हर एक बच्चे को ये चीज आनी चाहिए कि बेसिक चीज क्या है। हम बचपन में बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं, है ना। पहली चीज घुसते ही नर्सरी में वो सीख जाता है कि 1 आर्म डिस्टेंस से जाना है, 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइन में जाना है। तो 1 आर्म डिस्टेंस एक अपने आप में परफेक्ट सेल्फ डिफेंस है कि जब आप एक हाथ की दूरी बना के चलेंगे, कोई भी अंकल या कोई आपको बुला रहा, आप एक हाथ के डिस्टेंस में खड़े हैं, तो आपको क्राइम हो ही नहीं सकता। कोई आपको जबरदस्ती खींचा तो आपके हाथ पर तो चलेंगे ही चलेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर आप वही 1 आर्म डिस्टेंस को 0 से लेकर के अगर 90 ईयर्स तक अप्लाई करते हैं तो आप सेफ है। दूसरी बात, हमको अपने कल्चर को थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को रेगुलर कि भाई जिस तरीके से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वैसे एक्सरसाइज अपने रूटीन में डालो, लाइफ स्टाइल में, ताकि वो तुम्हें अंदरूनी बीमारियों से भी बचाए। और बहुत सारे जो ब्रेन में कहते नहीं है कि पेशेंस का लेवल बहुत जरूरी है बच्चों को, और बच्चों में पेशेंस का लेवल नहीं है, वो गलत दिशा में चले जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि सामने से मेरे साथ, देखिए जब तक मेरा ये मानना है, जब तक आपको फिजिकली कोई परेशान ना करे, तब तक आपको लगता है कि नहीं आप निकल रहे हैं, चढ़ रहे हैं और आपको लोग छेड़ रहे हैं, तो छेड़ रहे हैं तो उसका जवाब आपकी आंखों में होना चाहिए। अगर आपकी आंखें तेज तर्रार है ना, ये आपकी फिजिक बहुत स्ट्रांग है, तो मजाल है कि 4 बच्चों का बॉयज का अगर ग्रुप खड़ा भी होगा तो एकदम से पीछे हटेगा, और जब हाथापाई होगी तो 10 लोग देखने वाले होंगे, वो भी आपकी मदद के लिए दौड़ेंगे। अब पता चला कि आप चिल्ला भी नहीं पा रहे हो, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आप रोते हुए चले आ रहे हो, तो हमें अपने बच्चों को रोना नहीं सिखाना। रोने की उम्र गई, वो 1 से लेकर के 2 साल तक की होती है जब बच्चा गोदी में होता है, अब उसके बाद रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ट्रेन करो और अच्छे से अपने आप को लड़ो। एक क्वेश्चन हम दोनों का है, जैसे हमने तो ये कभी सीखा नहीं आत्मरक्षा, लेकिन आज हम लोग की एज एक एज को हम टच कर चुके हैं, वो 20-25 साल वाली उम्र चली गई है, तो क्या हम ये अभी सीख सकते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि आप महिला सशक्तिकरण का वो उदाहरण है कि आपके चेहरे का तेज ही आपके बचाव के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कि आपके भाव, अगर कोई सामने खड़ा भी हो जाए, सिर्फ आपने भाव पूरी तरीके से देख लिया तो वो वहीं पे डर के खत्म हो जाएगा। ये है कि अगर आपके ब्रेन में डर आया तो लोग आपको और डराएंगे, और जहां आपने आंखों को तेज किया और तेज आवाज में चिल्ला दिया तो वो 10 लोग का अटेंशन भी आएगा आपकी तरफ और सामने वाला घबराएगा ही। और मैंने पहले भी बोला है कि 3 साल से लेकर के 80 साल तक के लोग अगर अपने आप को ट्रेन करने पे आ जाए तो वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं स्किल में। तो रानू हम लोग सीखेंगे। फिर पंच करना, किक करना, दुपट्टे की स्किल करना, लाठी चलाना, थोड़ा बहुत तो सीखना है ना। जरूरी देखिए ना, अभी रिसेंटली हमारी माननीय राज्यपाल महोदया यहाँ विजिट कर रही है। जी उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप सोचिए वो अकेली महिला कितनी यूनिवर्सिटी को हैंडल कर रही है, मतलब बहुत स्ट्रांग फीमेल है। और आप लोग जैसे भी फीमेल है जो आज पूरे समाज की चिंता आपके पास है, तभी आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा कि हम अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को राइट प्लेटफॉर्म मिले कि उन्हें जाना कहाँ है और करना क्या है ना, ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी बेस्ट विशेष तो आपके साथ हमेशा ही है। और रही सीखने सिखाने की बात, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है माननीय वीसी सर जी का उद्देश्य है कि पूरी महिला सुरक्षा के लिए निःशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप कराया जाए, तो हम लोगों ने निःशुल्क कर दिया। कानपुर विद्यालय में बच्चे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, गरीब घर के बच्चे हो, कोई भी महिला अगर आएगी उनका संपूर्ण स्वागत है। विजय सर क्या टाइमिंग्स क्या है? 3 से लेकर के 6 बजे तक यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं शाम को, और संडे को हमारा एक विशेष कैंप लगता है अस्त्र नाम का, जो हमारी डॉक्टर वंदना मैडम है उन्होंने प्रारंभ करा। उनका ये सपना था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके ज्यादा से ज्यादा हम कैंपिंग करें, जिसमें पिछले साल करीब 700 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 400 बच्चे थे हमारे पास, और अभी हम लोग फिर इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में, तो बहुत जल्दी हमारे पास बच्चों के रजिस्ट्रेशन आने लगे। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। जी विजय जी, जैसे आपने बताया, तो क्या हम लोग जो सीखेंगे तो क्या सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है केवल, कि ये मानसिक देखिए ठीक करेंगे? मेरा ये
कहना है सभी से कि आपका मेंटल लेवल अगर स्ट्रांग है ना, अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है तो पेरिफेरल ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लगता है। तो ब्रेन जो है उसके अंदर अपने आप को बचाने की बहुत सारी स्ट्रेटेजी रहती है ना। जैसे ही आप कोई काम करते हैं, किसी मुसीबत में पड़ते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप टाइम से नहीं पहुंच पाए तो आपके बॉस ने पूछा तो आपके पास अचानक ब्रेन में बहुत सारे एक्सक्यूजेस आने लगते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। तो ब्रेन को जिस डायरेक्शन में हम ट्रेन करेंगे वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपको लगता है आपको कई प्रकार की व्यंजन बनानी चाहिए तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे फिजिकली मेंटली परेशान कर रहा, तो घूसे लाद जो भी करना, तो वो अपने आप आपके मूवमेंट चलने लगेंगे। तो इसलिए जो है आप मेंटल पीस के साथ इस एक्टिविटी को करें, आप देखेंगे 80% क्राइम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अगर कोई लड़की रात में, भाई आपने जैसे बताया कि माँ बाप नहीं निकलने देते हैं, तो मान लीजिए हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, कोई लड़की बाहर निकल रही है, आज सभी मेट्रो सिटीज में निकलते ही हैं बच्चे, हाँ, उसे किस तरह की सतर्क, जैसे वो कैसे अपने आप को देखिए बचा सकती है? अगर क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चा कोई घर से बाहर निकलता है, काम के लिए जा रहा है या कोचिंग के लिए जा रहा है, सबसे पहले तो निकलने से पहले वो अपनी लोकेशन ऑन करके अपने गार्जियन को अवेयर करे कि वो किस पर्टिकुलर जगह पे कितने घंटे के लिए जा रहा है। आजकल सबके मोबाइल में एप्लीकेशंस है, तो उसको थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए मोबाइल के तरह बच्चे को, कि बस यहाँ से हम लाइव लोकेशन लेके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। दूसरी बात, अगर जिस ऑटो में जा रहा है उसका नंबर एक छोटी सी फोटो खींच के कि हम इस ऑटो में बैठ गए और इस ऑटो से यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर रीच्ड करके एक छोटा सा वर्ड है वो डाल दे, तो पेरेंट्स रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ बच्चा हमारा ऑफिस कोचिंग यहाँ पे पहुँच गया है, या हस्बैंड रिलैक्स हो जाएंगे कि वाइफ हमारी यहाँ काम पे चली गई। या इवन बॉयज भी अगर ऐसा करते तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी फैमिली में हम ऐसा अपडेट कर दें कि हम यहाँ से निकले और यहाँ पर ऐसे पहुँच गए, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, अपने पर्स में हमेशा एक स्प्रे हम लोगों ने एडवाइस किया है सबको कि वो ज़रूर रखें। एक छोटी सी नाइफ जो आपकी सेफ्टी के लिए नील कटर के रूप में अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो। और आजकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स बहुत सारे आने लगे हो, क्योंकि टाइम बदल रहा है, अब क्राइम का लेवल भी बदल रहा है। अब लोग जो है छेड़ाछाड़ी पे नहीं जा रहे, वो सीधे या तो मार रहे हैं या फिर आपको फिजिकली बहुत लास्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्राइम से निपटने के लिए आपको हाथ पैरों के अलावा छोटे से वेपन भी होने जरूरी है। और आजकल तो गवर्नमेंट ने महिलाओं को पिस्टल भी अलाउड कर दी है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकती है। हाँ, आपने शायद बीच में सुना होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक पिस्टल लॉन्च हुई थी फीमेल्स के लिए स्पेशली। हाँ, मुझे शायद इतना परफेक्टली नहीं पता है, बट लॉन्च हुई थी, तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको मिल सकती है। डीएम साहब आपको दे देंगे लाइसेंस, परमिशन मिल जाएगा और आप रख सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। जी एक जी, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपने देखी कितनी घटनाएं हुई है, तो जैसे किसी को तो मालूम नहीं किसके ऊपर कैसी घटना होने वाली है, अगर अचानक से जैसे कोई जा रहा है, क्योंकि लड़के हैं या कोई भी हो, अगर अचानक से कोई हमला कर देता है तो लड़कियों को क्या, मतलब उस समय क्या करना चाहिए? इस बात को लेकर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इंसान का अंदर से फिट होना बहुत जरूरी है ना। मान लीजिए क्राइम उन्हीं के साथ होता है जो दुबला हो, पतला हो, जिसे दबाते लोग, जो डरा हुआ हो, जो कमजोर सा हो। लेकिन अगर आपके अंदर भाव स्ट्रांग वाले हैं, है ना, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग, जॉगिंग, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, कई प्रकार की स्किल से ट्रेन कीजिए अपने आप को। कि अब जैसे कभी कभी दौड़ना एक बहुत बड़ी सुरक्षा का मूल मंत्र होता है कि उस जगह से हम कितना भाग सकते हैं, ना, हमारी स्पीड क्या है। भाई क्रिमिनल लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनका स्टैमिना क्या होगा। और अगर आप रेगुलर आपकी रनिंग जॉगिंग बढ़िया है तो आपका स्टैमिना तो बेस्ट लेवल पे है, वो तो वहीं पे थक जाएंगे 500 मीटर दौड़ते हुए। लेकिन अगर आपका 2-2.5 किलोमीटर का स्टैमिना, तो आसानी से बचाव कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में जाके चिल्ला के अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डर जाएंगे तो फिर तो आप सरेंडर ही कर देंगे। वो तो वही होता ही फिर तो सरेंडर कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी सपोज कीजिए 4-5 लोग आपको पकड़ भी ले, तो अपने प्रोटेक्शन में हाथ पैर बिल्कुल मत चलाइए, सरेंडर होइए। सरेंडर होने के बाद फिर भी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए कि किस आदमी को किस तरीके से मारा जाए, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास हैं 2 पैर 2 हाथ। आप किसी जानवर को पकड़ने की या किसी बच्चे को पकड़ने की कोशिश कीजिए, वो हर संभव हाथ पैर चलाएगा ही चलाएगा।
अगर आप किसी दूसरे के बच्चे को गोदी में लेने की कोशिश करें तो सबसे पहला डिफेंस वो आएगा कि वो चिल्ला के रोने लगता है, आपकी गोदी में आएगा ही नहीं। हाँ, ये दूसरी बात फिर वो हाथ पैर मारने लगेगा ऐसे जो उस लेवल का है। तो जब वो एक बच्चा 1.5-2 महीने का या 6 महीने का या साल भर का बच्चा ऐसा कर सकता है, फिर तो आप तो बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, सही हाँ, कह रहे हैं आप। तो उस तरीके से है। फिर दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो डाइट सिस्टम है महिलाओं का, वो आप देखिए ना, पानी के बतासे जैसे बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं टेस्टी होते हैं, चाट जरा अच्छी लगती है, शाम को थोड़ा घूम आए थोड़ा खा ले, नहीं कभी कभी ये लगता है कि भाई कुछ चटपटा सा घर में बनाया जाए, है ना। उनको लगता है कि उनके दिमाग में नहीं आता कि हम इनको प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल इस टाइप की डाइट दें जिससे फिजिकली फिट हो। हाँ, जैसे लगता है कि 2 महीने बाद शादी है तो भाई पतले होने के लिए कुछ किया जाए। स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस उनका कोई मतलब नहीं होता। ये बात फिर वो दाल चावल रोटी छोड़ देंगे, फिर ग्रीन टी और वो सब अनुशासन यही रहता फॉलो है। करेंगे, ये और बिल्कुल उसके सही बाद कहा आपने। उसके बाद भी दिमाग में नहीं रहता है कि नहीं भाई जिंदगी है, क्राइम भी हो सकता है, समय बुरा किसी का किसी भी वक्त आ सकता है। आजकल देखिए ना कितने लोग क्राइम करने के लिए घूमते रहते हैं। आजकल आपने चोरों का आतंक भी सुना होगा, जी बिल्कुल। है ना। चोरों का आतंक के बारे में आप बताइए, क्या तो ये रियल में हो रहा है कि ये अफवाह है सिर्फ? नहीं, चोरों का जो आतंक दिखा रहे हैं। आप इस समय जो है 2025 में है, 2025 में सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, और कानपुर जैसे शहर में आप है तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए एक फैमिली को, एक परिवार के लोगों को परफेक्टली स्ट्रांग होना चाहिए, और इस विषय पे सोच शुरू कर देनी चाहिए कि नहीं, हमें फिट भी रहना है, हमें मजबूत भी रहना है, और हमें हर समय सतर्क भी रहना है। अच्छा। क्योंकि एक छोटी सी टैगलाइन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। अच्छा, एक चीज हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि जैसे कुछ ऐसी ट्रिक हमारे चैनल के माध्यम से हमें आपसे एक ऐसा वीडियो चाहिए जो अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे डाल सके कि लोग, मान लीजिए हर व्यक्ति के पास तो मतलब आपके पास भी नहीं आ पाएंगे, और बहुत दूर दूर से हमें लोग देखते हैं, मतलब काफी दूर दूर से देखते हैं, तो हम एक ऐसा बिल्कुल, वीडियो ये चाहते हैं हम जो हमारी मतलब जो महिला है या बेटियां हैं या बेटे हैं, अदरवाइज कोई भी, तो वो आपका एक वो प्रॉपर वीडियो हमें चाहिए जो हम अपने चैनल के माध्यम वहां तक वो टेक्निक आप, मतलब जैसे कि 4 लोग ने अटैक किया तो कैसे हमें उस समय अपने दिमाग को चलाकर बिल्कुल, बचाना है। इसमें हम 2 तरीके से आपकी मदद करेंगे। जी पहली हेल्प ये करेंगे कि हम आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे जी जी जिसमें बहुत सारी स्किल्स हैं, जी जी। और बच्चियां उसे देखेंगी। हाँ। और वैसे भी यूट्यूब में बहुत सारे स्किल्स आते हैं, रील्स में भी आती हैं। दूसरा बात ये कि आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत सारी महिलाओं को आमंत्रित करते हैं कि वो आपसे संपर्क करें, और किसी भी दिन सैटरडे या संडे को हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हम अपनी जगह दे देंगे, और आपके चैनल के माध्यम से महिलाएं आए और एक दिन का आत्मरक्षा का एक छोटा सा कैंप, एक छोटी सी वर्कशॉप जी जी उसे ज्वाइन करें, जी। और वो ऑर्गेनाइज बाय यू और ट्रेनिंग बाय हम लोग की टीम। बहुत बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल प्रयास तो वो करेंगे इस आपका चीज़ का हम लोग। आपका ये हो जाएगा। और जैसे बच्चों के एग्जाम खत्म होते हैं और फेस्टिवल समाप्त होते हैं हाँ। अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में, या फिर नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हम लोग बच्चों की सुरक्षा के लिए ये प्लान कर सकते हैं। जी जी, महिलाओं को चलिए लेकर। हाँ, सब महिलाएं, छोटी बड़ी सब प्रकार की बिल्कुल। महिलाएं, बच्चियां सब आए आपके माध्यम से। हम लोग उनको प्रमाण पत्र भी देंगे और उनको बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे। जी जी। तो विवश सुना आपने, कानपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विजय जी ने आज हम लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना कि पॉडकास्ट में तो वो आए ही, साथ में उन्होंने हमें आमंत्रित कर लिया कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कानपुर के जो भी महिलाएं, बच्चियां कराटे में इंटरेस्टेड हैं और आत्मरक्षा के प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, तो वो कानपुर यूनिवर्सिटी में संपर्क करके CSJMU में विजय जी से हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क करके निःशुल्क आप आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, आपके उसमें मैसेज कर दें आपको, और जी, उसके जी, बाद वो उस मैसेज पे हम लोग उसमें टाइमिंग और शेड्यूल भेज देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विजय, फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए अचानक से हमला हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक बल का प्रयोग कर सकता है? कानून इस बारे में क्या कहता है? कानून के विषय में बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपके हाथ पैरों में मजबूती है तो आप हाथ पैरों से तो अपना बचाव कर भी सकते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल अगर है, अगर आपके पास दुपट्टा है, सपोज कीजिए उस दुपट्टे के किनारे पे एक आप ईंटा बांधिए और जोर से घुमाइए पूरी ताकत से,
तो कानून कहता है कि आत्मरक्षा में उठाया गया हर एक स्टेप आपके लिए वैलिड है। उस समय कानून आपके साथ संपूर्ण सहयोग करेगा। लॉ का ये पहला आधार ही है कि आदमी अपनी आत्मरक्षा कर सकता है स्वयं, और उसके लिए अगर किसी की जान भी जाती है तो भी वो नहीं, तभी लॉ आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाव किया। अदरवाइज आपकी जान चली जाएगी, जी बिल्कुल। अदरवाइज आपकी जान चली जाएगी। अपने प्रोटेक्शन के लिए आप शस्त्र उठा सकते हैं, और उसके कुछ दायरे हैं, कुछ चीजें हैं जो आप हमारे कैंप में आकर के समझेंगे। और जी 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 विजय जी, जैसे कि हमने सुना है कि जो 1090 नंबर है ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पास जाकर ही आप लोगों ने एक्चुअली ये हम लोगों ने जब दामिनी कांड हुआ था तो उस दौरान हिंदुस्तान मीडिया के साथ मिल करके एक बहुत बड़ी कैंपिंग की थी कानपुर शहर में, और उसमें हम लोगों ने करीब 20,000 बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में जा जा करके ट्रेन किया था। और उसके बाद फिर ये दिमाग में आ रहा था कि बच्चों को और कैसे सेफ्टी प्रदान की जाए, जी जी बिल्कुल। और क्या उनके लिए हेल्पलाइन नंबर ली जाए कि एक ऐसी चीज जो बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कर सके, पुलिस तक पहुंचा जा सके, क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग का जो लेवल था उस समय बिल्कुल चौराहे पर, और अधिकतर क्योंकि ये घटनाएं गलियों में घटती है, ये घटनाएं अधिकतर सुनसान इलाकों में घटती है, तो वहां तक बच्चा कैसे पहुंच सके। फिर एक इजी नंबर हो, जैसे कि उसको बहुत बड़े डिजिट में ना हो, तो ऐसा करके हम लोगों ने प्लान करा। फिर 1090 नंबर के लिए वहां पर सुझाव और प्रस्ताव रखे गए। फिर कुछ समय बाद देखा कि वो नंबर आ गया और गवर्नमेंट ने उस पर सपोर्ट किया हम लोगों को। तो इस प्रकार से ये ये नंबर भी बहुत इजी था एकदम, और इसमें हिंदुस्तान मीडिया का पूरा सपोर्ट था, पूरा प्रोजेक्ट उनका था, और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया। आप लोगों ने प्रोसीड किया था, प्रोसीड किया था। उसके बाद एक एप्लीकेशन SOS भी लॉन्च हुआ, SOS के बारे में पूछना चाह रहे थे। SOS लॉन्च हुआ। उसमें क्या होता है कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने करीबी लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि सपोज कीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका सिक्स सेंस कह रहा है कि यहाँ मेरे लिए खतरा है, है ना। जानवर भी आहट सुन के भाग जाता है, उसको उसका भी सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे ही आपको लगता है कि नहीं ये खतरा हमारे लिए, तो आप खाली बस पर टैप कर दीजिए, तो आपके 2 रिलेटिव्स के पास, पुलिस कमिश्नर के पास और लोकल थाने के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और मुश्किल से 12 से 20 मिनट के अंदर ही आपके अंदर पास पुलिस आ जाएगी और आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा। और इमीडिएटली लोग आपकी लोकेशन समझ जाएंगे कि आप इस लोकेशन पे पहुंच गए, आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी और आपके पास कॉल आने लगेंगे सेफ्टी के लिए। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, हर एक को इसके बारे में जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और इसको इंस्टॉल करके, हाँ, जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल किया ऐसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा विजय सर, एक जैसे ये तो कानपुर शहर में CSJMU की बात हुई कि आप यहाँ पर प्रशिक्षण दे सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं और शहर की परिस्थितियों में आत्मरक्षा के प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है? एक्चुअली अभी जिला बेसिक जो कार्यालय है वहाँ के माध्यम से बहुत सारे रूरल इलाकों में आत्मरक्षा का कैंप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारे स्कूलों में हम, जैसे हमारी कराटे टीम के बहुत सारे एक्सपर्ट जा रहे हैं, कई के स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, हम लोग भी गए हैं, गांव में भी गए हैं, वहाँ बच्चियों को बताया, अवेयर किया है, सिखाया, प्रशिक्षण दिया, और बच्चे प्रशिक्षण पा भी रहे हैं। लेकिन हमने नोटिस करा कि वहाँ के बच्चों में और यहाँ के बच्चों में फर्क ये कि उन बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रांग है कि वो कई किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं, है ना। वो बच्चे बड़े बड़े गठरी उठा लेते हैं, वो बच्चे कुएं से पानी भी खींच के निकाल लेते हैं, तो वहाँ की स्ट्रेंथ फिजिकल बहुत है। और हमारे बच्चों से गिलास पानी मांगिए तो हिलते नहीं इसकी वजह से जो है ये फर्क इनको लगता है कि हम लोग हर बात पे मदद के लिए भागते हैं कि पुलिस है, बगल में लोग हैं, और गांव में तो उनकी लाठी चलाना भी आता है उनको, क्योंकि उनको जानवर को हकाना आता है। और क्राइम और क्रिमिनल जानवर की तरह, जब तक उन्हें आप हकाएंगे नहीं डंडों से तब तक काम नहीं बनेगा, भागेंगे। सही, बस आप लोग उनको सही रास्ता मार्गदर्शन दिखाते हैं कि कैसे कैसे यूज करें, जो ताकत है उसको कैसे, उसका डायरेक्शन बताते हैं कि किस तरीके से आप, मतलब शहर से गाँव के बच्चे स्ट्रांग है। हाँ, बहुत स्ट्रांग है। हमारे शहर के बच्चे भी स्ट्रांग है, लेकिन शहर के बच्चे दूसरी चीजों में स्ट्रांग है। वो आजकल अधिकतर टाइम अपना मोबाइल, नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे आपको, डांस, फैशन, इन सब चीजों में
सबको सब चीज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है अपनी फिटनेस को लेके ज़्यादा काम करना चाहिए कि हम जितना रेगुलर जिम जाएं, रेगुलर रनिंग करें, और स्कूल टाइम में जब तक आपके पास ग्रेजुएशन तक का समय रहता है एक लाइफ का, वो अपने आप को जितना बना सकते उतना बनाना चाहिए हर स्पोर्ट्स में जा करके। और मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि बच्चों, तुम्हारा काम खाली खाना बनाना नहीं है, किचन संभालना नहीं ये है, जरूरी है। तुम्हारा काम है अपने आप को एक्सप्लोर करना। तुम दुनिया की दूसरी देश की बच्चियों को बता दो कि तुम इंडियन फीमेल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम छोटे मोटे क्राइम वाइम से नहीं डरती हो, छेड़छाड़ से, या कोई तुमको फिजिकली परेशान कर रहा है या मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। अपनी ताकत बटोरो, अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखो ताकि वो चीज़ तुम्हारे पास आ ही ना पाए। जब आप खूब बहुत स्ट्रांग होंगे तो आपके पास कोई नहीं आएगा। बिल्कुल हमेशा सही है। हमेशा कमजोर दिल वालों को, कमजोर मानसिकता वालों को, छोटी छोटी बात पे रोने वालों को, हर चीज में निगेटिव होने वालों को ही लोग दबाते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप हमेशा रोज सुबह उठ करके 3 वर्ड बोलो, कैंसिल कैंसिल। मतलब पहला कैंसिल निगेटिविटी, निगेटिविटी मेरी जिंदगी से कैंसिल कर दिया, डिलीट कर दिया हमने उसको, है ना। पॉजिटिविटी आनी चाहिए, और खराब भोजन को कैंसिल करो, अच्छा भोजन, बढ़िया भोजन, अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए ताकि जो आपको बोन्स को स्ट्रांग कर सके, क्योंकि फीमेल की बोन जनरली मेल बोन से थोड़ा कम। उसका रीजन होता है क्योंकि उसको बेबी को जन्म देना होता है, तो गॉड की क्रिएटिविटी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से। बट अपनी मेहनत से हम अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर सकते हैं, है ना। पीटी उषा भी देखिए कितना बढ़िया भागती है, मैरी कॉम भी कितनी अच्छी बॉक्सर है ना। अभी देखिए बच्चों ने शूटिंग में भी ओलंपिक में मेडल जीता। जी। तो हमारे देश की महिलाएं बिल्कुल कमजोर नहीं है। ये 1% क्राइम है, करोड़ों की जनसंख्या में लोग बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब तो आप जैसी महिलाएं देखिए ये सब भी काम कर रहे हैं, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और बस छोटी सी बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बहुत बताया अच्छा हम लोगों बताया को। कि हमारी हाँ। जो भारत की महिलाएं हैं वो हाँ, कमजोर बहुत नहीं है। बिल्कुल कमजोर नहीं है, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ही ज्यादा पेन को बर्दाश्त करने वाली महिलाएं हैं। बहुत लास्ट लेवल पे उनका बांध टूटता है तब फिर वो हाहाकार मचता है ना। तो फिर, और देखिए हम लोग भारत माता वाले देश के हैं, और हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि नवरात्र में 9 देवियां हैं। मतलब हर चीज हमारे यहाँ महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारा पुरुष प्रधान समाज ऐसा नहीं है कि महिलाओं को गलत तरीके से देखता है। 1-8% लोग हैं जो मानसिक ही उनका उद्देश्य है क्राइम करना। बिल्कुल बिल्कुल। वो 1-8% फैमिली में होंगे, 1-8% बाहर होंगे, 1-8% सोसाइटी में घूम रहे होंगे, जी बल्कि 99% हम नहीं देखते। देखिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितना बच्चियों के लिए, वुमेन्स के लिए डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रहे हैं, बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वीसी सर हैं, कितना बच्चियों के लिए सोचते हैं। तो सारे ही मेल हैं जो सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। जी एक बाप अपनी बेटी के लिए खड़ा रहता है, एक भाई अपनी बहन के लिए खड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक लोग हैं जो इस तरीके के हैं, तो उनके लिए तुम्हारे पास 2 हाथ है, उनका मुंह तोड़ो, है ना, पैर है उनका गिराओ, मारो, पटको, क्या और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल हर सही तरह से किया। तुम्हारे साथ सिखाने के लिए है। इसी में एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे कि आजकल हमारी जो महिलाएं हाउस वाइफ है, ये सिर्फ हाउस वाइफ के लिए हम पूछना चाहेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। उनकी संख्या डिप्रेशन की बहुत बढ़ती हुई जा रही है, उसका देखिए मेन कारण क्या है? देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये 3 रोग हैं ब्रेन के। हाँ और इसके 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। होता है कि इंसान ये समझने लगता है कि सभी चीज के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल सच है ना। इवन एक जूता भी अगर उठा के रखना है तो मैं ही रखूँ, खाना भी बनाना तो मैं ही बनाऊँ, कपड़े भी धोना तो मुझे ही बनाऊँ, है ना। और किसी को डांटना भी है तो मैं ही डांटूं, कोई घर में सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। एक सबसे बड़ा कॉज ये है। दूसरा, इकोनॉमिकल कंडीशन घर की क्या है, किस तरीके से इनकम आ रही है, और किस तरीके से हम स्पेंड कर रहे हैं, और किस तरीके से हमारे साथ चीजें हो रही। तीसरी बात कि फैमिली सिंगल फैमिली होती जा रही है। पहले ये था कि चलो भाई कि आप घर, आपकी बेटी यहाँ पर अकेले, आप घर छोड़ के गई तो आपकी नर ने देख लिया, या आपकी जेठानी, देवरानी, इस टाइप के लोग होते थे। अभी क्या, सिंगल फैमिली, तो पेन और फियर का लेवल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका तो देखिए कोई अंत नहीं है। हम, क्योंकि मैं इतनी महिलाओं को योगा कराता हूँ, मेडिटेशन क्लासेस भी देता हूँ, फिटनेस क्लासेस भी देता हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है, देवरानी जेठानी में डिस्कशन चल रहा है, नंद भाभी में डिस्कशन चल रहा है।
तो महिलाएं महिलाओं को लेके आपस में परेशान है, पुरुष सारे खुश हैं। उनको लगता है कि यहाँ से निकलो चुपचाप ऑफिस जाओ, वहां पे देखो शाम को आओ, या तो शांत रहो या फिर इतनी हिम्मत रखो कि बहस कर सको। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे पुरुषों ने भी हमसे अप्रोच करी कि भाई सर हम लोग के लिए भी कोई मॉडल डिजाइन कीजिए आत्मरक्षा का, क्योंकि हमारी रक्षा ही नहीं हो पाती, संडे बचता है उसमें। सही बात है। तो एंजाइटी स्ट्रेस का बस एक ही मूल मंत्र है, वो ये है कि आप अपनी चीजों को संयमित कीजिए, अपने अंदर धैर्य रखिए और टीम वर्क की तरह घर में काम कीजिए। हस्बैंड को भी बराबर अगर कोई रोटी मार रहा है तो बर्तन मार देना चाहिए, जैसे हम करते हैं, काम करते हैं घर में, हम सबको काम करना चाहिए, क्योंकि घर किसी एक का नहीं है, हम सबकी प्रॉपर्टी है, सबको मिल करके एक साथ साथ देना चाहिए, मेरा ये तो मानना बहुत है। अच्छी बात तो आप ये बता रहे हैं। मतलब ये जो हाउस वाइफ जो है उनके हस्बैंड को ये समझना चाहिए हाँ कि सबको जो सब इतने बड़े मतलब कोच होके घर का हाँ कार करते बता रहे तो आप बर्तन मांजते, कभी कभी झाड़ू पोछा भी ये कर बात देते जरूर सुने हस्बैंड लोग। मुझे बेखौफ मैं सबसे बता रहा हूँ, काम करना चाहिए भाई, क्योंकि शांति में ही सुरक्षा है, सुरक्षा में ही शांति सुरक्षा में शांति। अच्छा ये बताइए विजय भैया कि आत्मरक्षा सीखने के बाद आत्मविश्वास और स्वावलंबन में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, आत्मरक्षा करने के बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि नहीं अब मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, है ना। जैसे ही आपके पास अगर 20,000 रुपए एकदम से आ जाए तो आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे कि अब मेरे पास सब कुछ है, जी। अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मतलब एक विश्वास का लेवल इंक्रीज आता है। एक अच्छा शरीर पाके आपको लगता नहीं अब मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं कोई भी कपड़ा पहनूंगी बेस्ट लगूंगी। तो वैसे ये भी एक कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट है कि बस मैंने ट्रेनिंग कर ली है, अब मुझे कोई डर नहीं है। बेखौफ आप आइए जाइए, बेखौफ लोग करते हैं। देखिए क्या आपको नहीं लगता बहुत सारी महिलाएं पुलिस में हैं, जी बिल्कुल बहुत सारी महिलाएं आर्मी में हैं, जी क्या वो भी तो कहीं अकेले ड्यूटी करेंगी, अगर उनके साथ भी तो क्राइम हो सकता है, जी बट उनका कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरे पर टैग लगा हुआ है यूपी पुलिस, मेरे पर टैग लगा हुआ है इंडियन आर्मी, मेरे पास टैग लगा हुआ है एक डॉक्टर का कि रात में डॉक्टर निकला हुआ है तो बेचारी वो जा रही है इमरजेंसी कहीं पड़ गई ऑपरेशन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनके पास एक आत्मविश्वास घूमता है कि नहीं मैं ड्राइव कर सकती हूँ, कोई मुझे बदतमीजी करेगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। बस सही हमने देखा है कि सिर्फ हस्बैंड से लड़ना ही नहीं इम्पोर्टेंट होता है नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं घर पे तो जरूर चिल्ला लेंगी, लेकिन जैसे बाहर निकलती है वैसे उनका वॉल्यूम, उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। फिर वो 1,000 की चीज जो है वो 2,000 में खरीद के ले आती है। सही कह रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है। और अगर उनका संतुलित ब्रेन होगा तो वो 1,000 की चीज 200 में भी लेके चली आएंगी। बिल्कुल। सारी चीजें आपके ब्रेन और सिस्टम पे डिपेंड करती है, कैसा आपका आत्मविश्वास है और कैसा आप काम करते हैं। जी क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें कि जो ब्रेन का खेल है वो कहाँ से है। हाँ आपको बहुत बेसिक लेवल पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो महिलाओं और को बिल्कुल महिलाओं मैं को सभी बच्चों को हम अक्सर बोलता हूँ कि भाई देखो कद काठी रंग रूप मायने नहीं रखता, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर का टैलेंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रकार के वेजिटेबल्स आती हैं बट सबके अपनी अपनी और है, सबका अपने अपना क्वालिटी है। किसी कभी कभी भिंडी बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी बैगन बहुत चलता है, कभी दोनों ही नहीं अच्छे लगते, लोग दूसरी तरफ भागते हैं। ये है ना कि हमें ये खाना है, हमें ये पसंद है, बट महत्व सबका अपना अलग अलग है। तो ऐसी कुदरत ने जो आपको स्ट्रक्चर दिया है उस पर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, उसको आप मेंटेन रखिए, उसको आप स्ट्रॉन्ग रखिए और आपका अपने आप बचाव हो जाएगा। देखिए ना बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, यही तो करता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है आपके अंदर, है ना। अच्छी डाइट अगर रहेगी तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप डरे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे तो फिर आप उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। आज भी अगर आप बनारस जाइए, आगरा जाइए, फॉरेनर्स को देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों बैग टांगे, है ना, 70 ईयर्स 80 ईयर्स ताजमहल विजिट कर रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए और इन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये मुद्दा इतना वो नहीं है, बस हाँ हमें अपने बच्चों को शुरू से ही इतना स्ट्रांग बना देना चाहिए कि जब देखा जाएगा तुम मार के हो, ऐसे कैसे लड़कों ने छेड़ा तुम चली आई, मारो, देखते किस लेवल तक क्राइम हो रहा, चलो आज निपटा रहे। तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल फैमिली से ही आने लगता है। तो अगर ये चीज आ जाए माँ बाप के अंदर, माँ बाप क्या करते हैं, डरा देते हैं, अरे वो डर मत जाओ, समझा करो, पब्लिक के अंदर जाएगा, लोग ऐसा करेंगे,
फिर कैसे करोगे, वो सही क्या कह रहे हैं चीजें आप। करोगे। ये रूढ़िवादी विचारधारा का प्रभाव है जो हाँ, आज भी लोग रोकते हैं अपने बच्चों को। हाँ, बात ये है ना सर कि इतने क्राइम जो हो चुके हैं तो उससे पेरेंट्स इतना डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि मतलब वो ये नहीं सोचते कि हम इन्हें देखिए बदलाव आत्मरक्षा के लिए तैयार करें। बदलाव की पहल तो करनी ही पड़ेगा हाँ, आपको। तो बदलाव हम ये की पहल चाह रहे हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट वो बदलाव अब लाए। हमारे यहाँ पहले सब्जेक्ट था एनसीसी का, अभी भी हाँ, कुछ अभी स्कूलों भी में है, लेकिन उसको लोग एज ए डिसिप्लिन, एज ए कुछ अलग पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। ये नहीं देखते कि नहीं हमें अपने बच्चों को एनसीसी कराना चाहिए, स्काउट गाइडिंग कराना चाहिए, है ना, इस टाइप की कोर्सेज करानी चाहिए। प्लस हॉकी गेम देना चाहिए कि जो बच्चा बॉल लेके भाग करता है वो हॉकी चला भी सकता है। जी बिल्कुल। है ना, तो इस टाइप के लड़कियों को मैक्सिमम स्पोर्ट्स में देते ही नहीं ग्राउंड वाले। और कुछ हमारी बच्चियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें खाली लूडो ही पसंद होता है। तो उनको लगता है कि नहीं भाई हम इंडोर एक्टिविटी खेलें, हम नहीं बाहर धूप में जा सकते, हम नहीं चल सकते। अब 80% सर्वे कीजिए, आप इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप देखिए फीमेल का परसेंटेज मेल का परसेंटेज अधिकतर आप देखेंगे कि जितनी ओल्ड वुमेन है सब आपको वॉक करती नजर आएंगी। हाँ, ये बात तो सच क्योंकि है। उम्र के एक पड़ाव पे उनको पता चला कि इसका महत्व क्या है। और जितने भी जेंट्स आपको सोते नजर आएंगे 10 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक। और फिर उसके बाद जब क्राइम घटता तो उनका जो हार्ट है ना वो एकदम से डिस्करेज हो जाता है। सही कह रहे वो हैं। उत्साही नहीं ये होते, बात तो वो बिल्कुल हिम्मत ही आपने नहीं होते, सही डरने कही। लगते हैं कि अरे भाई ऐसा है वैसा है। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो मेल है वो भी अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं नहीं दे रहे हैं देते, बिल्कुल। कोई नहीं देता ध्यान इस समय। आप पूछिए ना उनको, और कितनी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है आर्टरी पे, फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो वो सब। अब जरा सा डांडिया मैच कराया, 1-2 लोग एक्सपायर, जरा सा जिम करने गए, 1-2 लोग एक्सपायर। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए विजय सर, जैसे हम लोगों ने आत्मरक्षा के ऊपर चर्चा की, तो एक आपने बताया आप योगा भी सिखाते हैं, आप आत्मरक्षा के ये भी पूरा कोर्स कराते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बढ़ते हुए बच्चे को क्या डाइट देनी चाहिए माओ को, वो जरूर इस चैनल के माध्यम से देखिए बताइए। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक संतुलित आहार बहुत जरूरी है। और संतुलित आहार बच्चे की क्या करेगा, बोन को स्ट्रांग करेगा, उसकी मस्कुलर सिस्टम को ठीक करेगा, और उसके ब्रेन को इतनी एनर्जी देगा कि वो क्विक डिसीजन ले सके कि क्या गलत है और क्या सही है। कभी कभी न्यूट्रिशन कंटेंट की कमी की वजह से बच्चे को ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई चीजें दिखती नहीं है, टीचर जो गाइड कर रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेन नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो हर चीजों में अनवांटेड स्ट्रेस निकाल रहा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, बैठे बैठे उसके दिमाग में कई चीजें चल रही हैं। अगर आपके बच्चे का ब्रेन सही नहीं है, इसका मतलब उसकी डाइट बिल्कुल सही नहीं है, उसमें ना ही आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स या प्रॉपर विटामिन नहीं जा रहे हैं जो ब्रेन को सपोर्ट कर सके, ताकि वो जो ऑन टाइम जो आपने क्वेश्चन किया उसका इमीडिएटली आंसर दे सके। इतना करेज हो सके कि अंधेरे में भी जा सके, है ना, इतना करेज हो कि सफर कर सके। आजकल तो देखिए, पहले एक टाइम था कि दिल्ली बॉम्बे बहुत दूर माने जाते थे, अब तो आप पलक झपकते ही वहां पहुंच रहे हैं। और ना तो इस टाइप की टूरिंग कर सके, अकेले हॉस्टल में सरवाइव कर सके, है ना। तो अब वो कल्चर क्या अडॉप्ट करता है कि हॉस्टल में 2 अच्छे बच्चे 2 बुरे बच्चे, तो फिर तो क्या देना चाहिए इनको माँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें माएँ भी देख रही होंगी, तो यंग जो चाइल्ड हो रहा है, ग्रोइंग चाइल्ड, ऐसे भोजन जो आसानी से मिले, जो जिनमें बहुत ज्यादा संतुलित मात्रा में प्रोटीन हो, है ना, दालें हैं कई प्रकार की, दालों का सेवन कराएं, हरी सब्जियां। मदर नेचर कहती है कि जो प्राकृतिक वेजिटेबल उनकी बॉडी में जाएगा वो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब हम दो शब्दों में एक बात कहना चाहेंगे, जितना ही बच्चे प्रोडक्ट यूज करेंगे वो उनकी बॉडी से एनर्जी को ले लेंगे, और जितना ही प्राकृतिक भोजन लेंगे, हरी सब्जियां लेंगे, वो उनकी बॉडी में एनर्जी देंगे। तो इस प्रकार के भोजन जैसे हरी सब्जियां हो गई, है ना, दालें हो गई, वेजिटेबल को अगर बॉईल करके खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सीजनली फ्रूट खाना चाहिए, है ना। कुछ व्यूअर्स जो नॉनवेज के शौकीन है, उनको नॉनवेज को बॉईल करके और बहुत जांच परख के खाना चाहिए, ताकि कई प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सके। हाँ। और एक प्रॉपर डाइट चार्ट हम आपको शेयर कर देंगे, आप अपने पोस्ट कार्ड में उसको ठीक वो हम अपना अभी हम शेयर कर देंगे 2 मिनट। ठीक है।
ये एक लास्ट क्वेश्चन है मन में कि आने वाले समय में आप आत्मरक्षा के क्षेत्र में और नया क्या करना चाहते हैं और आपके अगला लक्ष्य क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने की पूरी तरीके से प्लानिंग है कि जो बच्चियां हम लोगों के पास से ट्रेनिंग कर रही हैं, जी। हम उन बच्चियों को एक ऐसा प्रमाण पत्र दें कि वो डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चों को ट्रेन कर अच्छा, सके, ठीक है ना? जैसे अब आपको हमने 10 स्किल्स बता दी, ठीक है, तो आपने अपने पोस्ट कार्ड के माध्यम से 10 स्किल को यहाँ पर डेली बच्चों को बताना शुरू कर दिया, ठीक ठीक ठीक। है ना? स्कूल कॉलेजेस में आपके माध्यम से कई कैंप हम लोगों ने आपके स्कूल से अपॉइंटमेंट लिया और हमारे 2 टीचर आपके साथ जाएंगे, जगह जगह ट्रेनिंग देंगे, जिससे आपका चैनल भी और आपके लोगों के व्यूवर्स को बेनिफिट भी मिलेगा। जी। दूसरी बात ये रहेगा कि आगे चल के हम लोग सीएम साहब के पास करीब 50 बच्चियों का ग्रुप लेके जाएंगे, जी, जी। जो बताएंगे कि यही 50 बच्चियों का ग्रुप डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बच्चियों को ट्रेन करेगा। इसका एक सर्टिफिकेशन कोर्स हमने 3 महीने का डिजाइन किया हुआ है, अच्छा। पूरा सिलेबस है। 3 महीने का करने के बाद आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आप स्कूल में एज ए सेल्फ डिफेंस कोच अपॉइंट हो जाएंगे। बहुत ये अच्छा, प्लानिंग जो हम ये लोग की। 50 की टीम हाँ बन हाँ, रही है। इसको एनएसडीसी से अप्रूव कराएंगे, तो हमारे माननीय महोदय की स्किल इंडिया स्कीम है उसके अंतर्गत जी जाएगा। अच्छा अच्छा, उसमें जा रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होगा तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा, वो एज अ टीचर, एज ए टीचर सेल्फ डिफेंस कोच जगह जगह जाएगा, ये हम लोग ने प्लान किया हुआ है। तो ये आप कॉलेज और स्कूल से बच्चे अपना जाके ट्रेनिंग, हाँ, बच्चे जैसे बीएड करते हैं, जैसे पीजीटी करते हैं, जैसे बीपीएड कर रहे हैं, ऐसे एक सेल्फ डिफेंस का प्रॉपर कोर्स है, इसको 3 महीने करेंगे, उसके बाद उनको तो वो प्रमाण 3 पत्र महीने का मिलेगा कोर्स कहाँ पे और होगा? पूर्णतः निःशुल्क है। वो हम लोग यहाँ अकेडमी हमारी है, उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे अभी स्टार्ट हुआ हैं है? रतनपुर में। नहीं, अभी नहीं, प्रपोजल पे है, जैसे एनएसडी से अप्रूवल आ जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। ओके। हाँ, तो हर साल उन्हें 1000 बच्चियों को ट्रेन करना है हमको, तो इस तरीके से ये कोर्स अच्छा, पूरे 500 साल में? 600, हाँ पूरे साल में, तो 300 के बैच बना के 900 अच्छा, बच्चियों को हम लोग ट्रेन उस करेंगे। तरीके से बहुत उस तरीके से अच्छा। करेंगे, हाँ, क्योंकि हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पा रहे, तो हम लोग बहुत सारे हाँ, लोगों ये को है कि आमंत्रित टीम वर्क करेंगे। जितना अच्छा होता हाँ, है। टीम वर्क जितना अच्छा होता है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे विजय जी ने कितने कम शब्दों में हम लोगों को इतनी अच्छी बातें बताई। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, आपने देखा कि ये जो जमाना है आज केवल रील पे नाचने का नहीं है। आप स्वयं में शक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं, काली हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप स्वयं में महिषासुर मर्दनी हैं। लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। आत्मरक्षा से संबंधित जितने भी सूत्र हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा और आपको कंधे से कंधा मिलाकर बाहर कदम रखना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी बातचीत हमारे प्यारे विजय सर से। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई। आपने हमारे पॉडकास्ट की शोभा बढ़ाई। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको कनपुरिया डायरीज अच्छी लगती है, हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपके किसी काम आती है, तो कृपया करके इसे साझा करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।